नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्राइम प्रदेश आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकता को फिर से धार देने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है और इस बैठक पर सभी की नजर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट है या फिर गठबंधन के भीतर दरारें गहरी होती जा रही हैं। कौन कौन से दल बैठक में शामिल होंगे, कौन नाराज हैं और इस बैठक का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए बनाम इंडिया का नया। तो देखिए, दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को विपक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है और इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक की प्रमुख चेहरों में से शामिल होंगी। बैठक में ममता बनर्जी बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों का मुद्दा उठाने की भी उम्मीद है। लेकिन इंडिया गठबंधन में दरारें भी साफ दिखाई दे रही हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर साथ ना देने का आरोप लगाया है। आपको हम बता दें कि इंडिया गठबंधन में दरार क्यों है, ये भी आपको हम बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 18 जुलाई 2025 को इस गठबंधन से दूरी बना ली थी। आम आदमी पार्टी 8 जून की इंडिया गठबंधन बैठक में शामिल नहीं हो सकी थी, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और ऐसे में आपको हम ये भी बता दें कि डीएमके कह चुकी है कि टीवीके को समर्थन देकर के कांग्रेस ने धोखा दिया है। तो तमाम गुटबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है इंडिया अलायंस में। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो गठबंधन है या फिर तमाम जो दलें हैं वो उनकी गुटबाजी देखने को मिल रही है। असमर्थन की भावना जो है वो देखने को मिल रही है। डीएमके कह चुकी है कि टीवीके को समर्थन देकर के कांग्रेस ने धोखा दिया है। वहीं डीएमके भी इंडिया गठबंधन बैठक में शामिल नहीं होगी। जेएमएम ने कहा है कि कांग्रेस ने बिना पूछे राज्यसभा सीट के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो देखिए, हर दल में कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल रही है, चाहे डीएमके की बात हो, चाहे टीवीके की बात हो, चाहे टीएमसी की बात हो। हर जगह पर सरकार बनाने की जो होड़ है वो देखने को मिल रही है और ऐसे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं सारी पार्टियां। झारखंड की बात करें तो झारखंड की दोनों सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम भी 8 जून की इंडिया गठबंधन बैठक में शामिल नहीं होगी। तो ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से दल जो है देखने को मिल रहा है, सब में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सारे स्टेट्स में जहां जहां इंडिया अलायंस है वहां पर ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है। अब देखो, ये उन लोगों का मैटर है, उनका किसी का देश को भला करने वाला कोई नीति नहीं है। तो जब सिर्फ अपना भला करने वाला, अपना पॉकेट भरने वाला जब नीतियां होती हैं वो टकराती हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है। पहले भी हमने कहा था कि ये सभी लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ही एक होने की कोशिश करते हैं। आज उनका भेद खुल रहा है। इंडिया अलायंस में है कौन है? अभी तो सीपीएम कह रही है कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं अभी रांची से आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दूसरा कैंडिडेट देंगे। डीएमके जो है वो अलग सीट पर बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस का आता पता नहीं है। तो जो अलायंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का अलायंस है। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे और उनके 2, 4, 5 जो दरबारी हैं वो बैठेंगे। के महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख करके कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लगातार ये प्रचार किया कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच में कोई अंदरूनी डील हुई है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि सीपीआईएम बैठक में शामिल नहीं हो सकती है। आपको हम यही बता दें कि वहीं जेएमएम भी नाराज दिखाई दे रही है। जेएमएम का कहना है कि कांग्रेस ने उनसे
बिना पूछे राज्यसभा सीट के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था और इसलिए वे दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल 18 जून को झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में गहमा गहमी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। बैठक से पहले ही इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद जो है वो खुलकर सामने आ चुका है और लेकिन सबसे बड़ा झटका तमिलनाडु से आया है। डीएमके ने साफ कर दिया है कि वो 8 जून की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए खुद को इंडिया गठबंधन से अलग बताया है। वहीं डीएमके की बात करें तो डीएमके का ये फैसला विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने के बाद से दोनों पार्टियों के बीच में विवाद चल रहा है। वहीं इन्हीं दरारों को देखते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में है कौन। अब सीपीएम कह रही है कि हम साथ नहीं हैं और इस गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। दरअसल इंडी गठबंधन की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि उसके अपने अंदर के विरोधाभास है। बंगाल में कांग्रेस है, तृणमूल आमने सामने है। कांग्रेस में माफ कीजिएगा केरल में कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में दरार आ चुकी है। वहीं ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीट विवाद, विपक्ष माफ कीजिएगा शिक्षा व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति और केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष की कोशिश होगी कि संसद से सड़क तक एक साझा एजेंडा तैयार किया जाए। इंडिया गठबंधन की ये बैठक कई मायनों में निर्णायक भी साबित हो सकती है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का संदेश देना चाहता है तो दूसरी तरफ गठबंधन के भीतर उभर रहे असंतोष को भी संभालना उसकी मजबूरी है। अब सबकी निगाहें 8 जून की इस बैठक पर टिकी हुई है। यहां से विपक्षी एकता का नया अध्याय शुरू होगा या फिर दरारें और गहरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए इंडी अलायंस में तमाम गुटबाजी चल रही है और ऐसे में कोई भी एक पेज पर आता नजर नहीं आ रहा है। काफी विचार विमर्श हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 8 जून को क्या कुछ निकल करके आता है उस मीटिंग से। क्या वो एक साथ खड़े होते हैं या फिर दरारें और गहरी हो जाती हैं।